नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। कल एक खबर बहुत ज्यादा न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी बल्कि लोगों के जहन में इस तरीके से उतर आई कि लोग शिक्षा विभाग पर इतने आक्रामक हो गए, और आक्रामक होना बिल्कुल लाजमी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो शिक्षा विभाग में धांधली चल रही है, चाहे वो यूजी नेट को लेकर हो या नीट को लेकर, या अभी एक नया मामला कल मैंने वीडियो में बनाया था और बताया था आपको कि यूपीपीएससी मेंस यानी कि जुडिशियल एग्जाम जो होता है, जिसके तहत लीगल मैटर्स या मैं कहूं कि लीगल में जज, लॉयर्स और तमाम तरीके की पोस्ट पर स्टूडेंट्स जाते हैं, उसकी जो एंट्रेंस होता है उसमें घोटाला सामने आया है। और जब से ये बात चर्चा में आई, दैनिक भास्कर ने इसे छापा और सोशल मीडिया के हवाले से भी जब ये खबर आई कि ऐसा हुआ है, तो तमाम एक्सपर्ट से बात की गई और इस बात पर मोहर लग गई कि हाँ, 2015 में भी कॉपियों की जांच हुई थी और उसमें भी ये धांधली सामने आई थी कि कॉपियों में फेरबदल हुआ है, और इस बार भी ये ठीक ऐसा ही मामला आया है कि कॉपियों में फेरबदल हुआ है। जब एक अभ्यर्थी इसको लेकर फाइल करती है आरटीआई और जानने का प्रयास करती है कि उसके पेपर के साथ हुआ क्या, तब उसे मालूम होता है कि हस्ताक्षर तो उसके थे ही नहीं, हैंड राइटिंग तो उसकी थी ही नहीं, तो क्या कॉपियों में हेर बदल हुआ है? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। और आज जो खबर आपको बता रही हूं, आप सचमुच शिक्षा विभाग के सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कितने ढीली तरीके से शिक्षा विभाग चल रहा है। स्क्रीन पर नजर डालें। Cases filed against NTA between 2018 to 2024 in court is 1,110. That means NTA is not able to conduct NEET properly since establishment. What a clown. It's all right if students die, but according to the agencies, the scam won't stop. इंडिया टुडे ग्रुप ने एक आर्टिकल छापा है और इसमें बकायदा बताया है कि नीट स्कैम पहला नहीं है। 2018 जब से एनटीए को इस्टेब्लिश किया गया है ताकि वो अपने एग्जाम्स खुद कंडक्ट करे, तब से 1100 मामले दर्ज किए गए। अब आप सोचेंगे महज 1100 है, लेकिन दोस्तों एक मामला अगर एक स्टूडेंट के साथ भी फेर बदल हुआ है तो एक महज एक स्टूडेंट तक का नहीं है कि उसकी कॉपी बदली गई, एक की बदली गई है तो वो किससे बदली गई है, वो दूसरा हो जाता है, और उसकी बदली गई है तो फिर किससे बदली गई है, ये तीसरा हो जाता है, और ऐसे का पूरा सर्कल बन जाता है। किन किन बच्चों ने कितने धांधली के मामले दर्ज कराए हैं, बकायदा इस ग्राफिक के माध्यम से देखिए। पंजाब एंड हरियाणा 62, दिल्ली 99, राजस्थान 127, गुजरात 15, मध्य प्रदेश 24, बॉम्बे 78, इलाहाबाद 39, पटना 19, ओडिशा 49, आंध्र प्रदेश 37, मद्रास 216, कर्नाटका 36, केरला 60। ये बकायदा वो नंबर्स है, आपके लिए शायद ये नंबर्स होंगे, लेकिन ये वो तमाम बच्चे हैं जिनके भविष्य को हाशिए पर लटकाकर एनटीए मस्त मजे लूट रहा है। पेपर करवाया गया है, लेकिन उसमें इस तरीके से कभी किसी के हस्ताक्षर मैच नहीं होते हैं, कभी किसी के कॉपी में फेरबदल होता है, बच्चे कहते हैं कि हमारी कॉपी है ही नहीं। कभी इतने सारे 8 से 10 बच्चों को 720 में 720 अंक आ जाते हैं, और उन बच्चों को भी 720 में 720 अंक आ जाते हैं जिन्होंने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। ग्रेस मार्क्स किस हिसाब से मिलता है ये भी पता नहीं। और जब इस पूरे के पूरे मुद्दे को तवज्जो देने का काम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में करते हैं, तो उन्हें स्पीकर साहब ओम बिरला साहब ये बोलकर चुप करा देते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर ही चर्चा होनी है और किसी अन्य मुद्दे को इतनी अहमियत नहीं दी जाएगी। इतनी क्या, बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाएगी। अब मुझे बताइए, ये इंडिया टुडे ग्रुप ने जो डेटा रिवील किया है, जिसके माध्यम से पता चल रहा है कि देश के अलग अलग कोनों से कितने बच्चों के साथ धांधली हुई है, फरेबी हुई है, शिक्षा विभाग का धर्मेंद्र प्रधान को आज इसके लिए शर्मसार हो जाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और इसे ठीक क्या, अब इसको ठीक क्या ही करेंगे। अंततः नीट के साथ भी यही होगा कि पेपर रद्द कर दिया जाएगा, री एग्जाम कराया जाएगा। लेकिन जिन बच्चों के माँ बाप ने लाखों की फीस देकर कोचिंग में बच्चे को पढ़ाया ताकि वो नीट क्लियर करके डॉक्टर बने, उन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों के मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिस बच्चों ने इतनी मेहनत करके एग्जाम दिया? उन बच्चों के माँ बाप की जो कमाई के पैसे हैं
वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी से धांधली कर रहे हैं, तो आखिरकार ये घोटाला शिक्षा विभाग का नहीं तो और किसका है? आज ये खबर जब पढ़ी मैंने तो अपने आप में विचलित करने वाली है कि जब से 2018 में एनटीए की एस्टैब्लिशमेंट हुई है और तब से इतने सारे घोटाले सामने आ रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि पहला घोटाला नहीं है। का जो खबर मैंने आपको बताई कि यूपीपीएस जे मेंस में भी घोटाला सामने आया है, यानी नीट, यूजी नेट, और अब जुडिशियल एग्जाम में भी घोटाला, डॉक्टर के एग्जाम में घोटाला, टीचर के एग्जाम में घोटाला, और लॉयर और एडवोकेट और तमाम यानी कि लीगल अफेयर्स, लीगल मैटर वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनके बच्चों में भी घोटाला, उन एग्जाम्स में भी घोटाला। किस कदर और किस जगह आज हम आ चुके हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता संसद में नीट का मुद्दा उठाते हैं। खड़गे साहब ने भी नीट का मुद्दा उठाया, वहां पर भी जगदीप साहब ने चुप करा दिया खड़गे साहब को। यानी स्पीकर अपनी मनमानी करे तो बहुत अच्छा है, और मतलब मानव संसद में स्पीकर का होता सबसे ऊपर होता और सबसे पवित्र भी माना जाता है, लेकिन जब स्पीकर ही पक्ष के इशारों पर चलने का काम करे, नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन जाए, तो फिर हम क्या निष्पक्षता की उम्मीद कर सकते हैं? संसद टीवी ने 73 बार नरेंद्र मोदी को दिखा और महज 6 से 7 बार राहुल गांधी की तरफ कैमरा गया। अब संसद टीवी कितना बिकाऊ है ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी की बातों को आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा? जिन मुद्दों पर जिस तरीके से राहुल गांधी देश के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, उन मुद्दों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, साइडलाइन कर दिया जा रहा है, और संसद टीवी उसे ऑन रिकॉर्ड तक नहीं ले रहा है। तो आखिरकार हम किससे, ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग समझ सके कि आज बच्चों का भविष्य कहाँ है, इस देश के युवाओं का भविष्य कहाँ है। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग जिम्मेदारी भी तब लेते हैं जब उन पे प्रेशर डाला जाता है। अब न जाने होगा क्या क्या, हम उम्मीद इन नेताओं से कर रहे हैं कि जांच होगी, कुछ कार्रवाई होगी, दोषी पकड़े जाएंगे, लेकिन अंततः लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जाएगा उसका भुगतान कौन करेगा? एक साल में जो बच्चे, वो नीट का पेपर महज 1 साल 6 महीने का नहीं होता, उसके लिए 3 से 4 साल बच्चे मेहनत करते हैं, हमने भी देखा है। तो उन बच्चों का क्या होगा, और वो बच्चा कितना, उसका आत्मविश्वास, आत्मबल सब कुछ टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा, कैसे परीक्षा देगा अगली बार? सोचिएगा जरूर, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, और 1100 केसेस का जो मामला मैं आपके सामने लाई हूं, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।